भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आरोपी और भोजपुरी सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह की गिरफ्तारी गाजियाबाद से हुई है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जल्द ही उसे वाराणसी पुलिस रिमांड पर लेकर आएगी। आकांक्षा की मौत के 11 दिन बाद आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह और उसके भाई पर भी खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। आरोपी सिंगर समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। उसके खिलाफ कुर्की की तैयारी चल रही थी। इससे पहले लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे बीते 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मृत मिली थी। उनके गले में फांसी का फंदा लगा मिला था। आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में 27 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने सरकारी निवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। नीतीश की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दलों के कई नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने दंगा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों का हाल जानने की बजाय इफ्तार पार्टी करने पर नीतीश की आलोचना की है। इससे पहले जब नालंदा और सासाराम जैसे बिहार के कुछ इलाके दंगों की आग में झुलस रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, लोग दहशत के मारे घर छोड़कर भाग रहे थे, तब एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ये तस्वीर थी दंगों के दौरान हुई इफ्तार पार्टी की, जिसमें लाल किले की तस्वीर के सामने सिर पर टोपी, कंधे पर गमछा और हाथ में कांटा लेकर खजूर का स्वाद चखते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे, जिसके बाद खूब विवाद हुआ था। वहीं अब मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार में काबा पार्ट 2 रिलीज कर दिया है। नेहा ने नालंदा और सासाराम के दंगों पर नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को अपने तीखे कटाक्ष का निशाना बनाया है। बिहार, बंगाल, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हनुमान जन्मोत्सव शांति से बीत गया। छिटपुट वारदात को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन इन सब के बीच पुलिस प्रशासन जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। आज रमजान का शुक्रवार है। इसे देखते हुए अलग अलग राज्यों में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तनाव को देखते हुए डीएम ने 28 मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है और मौके पर अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की है। प्रशासन ने सुरक्षा के भले ही इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन लोग रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद से डरे हैं। ऊपर छत पर चल के देखिए, ऊपर से भी आया है। आईएनएस से है, ड्राम ले गई 3 क्विंटल एकदम नए। वहीं बंगाल के हावड़ा में भी जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 41 बिल्डर्स पर गाज गिरने वाली है। योगी सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल इसके पीछे की वजह उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की समीक्षा बैठक से जुड़ी है। 28 मार्च को हुई इस बैठक में 51 बिल्डर्स को तलब किया गया था, लेकिन सिर्फ 10 बिल्डर पहुंचे, जबकि 41 बिल्डर नदारद थे। रेरा सचिव राजेश कुमार त्यागी ने इन बिल्डर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का संकेत दिया है, यानी इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। माना जा रहा है कि इन बिल्डर्स के बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। इनके जरिए होने वाली यूनिट की खरीद बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि रेरा के नियमों से खिलवाड़ करने वाले बिल्डर्स अब बख्शे नहीं जाएंगे। खबरों के मुताबिक रेरा रियल एस्टेट की उन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा है जिनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रमोटर्स ने इससे जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे और आजमगढ़ में 4,567 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें से ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित होंगी। इन योजनाओं के जरिए बीजेपी की नजर आने वाले चुनावों में दलित वोटरों पर है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी के लिए आजमगढ़ इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। हालांकि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ जरूर जीते हैं, लेकिन बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है।
महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और एकनाथ शिंदे की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे सरकार बागेश्वर धाम वाले बाबा की मानसिकता के मुताबिक काम कर रही है, जिसमें दो समुदायों के बीच दीवार खड़ी हो रही है। ये सरकार जो है वो बागेश्वर के लाइन पे चल रही है, क्योंकि बागेश्वर दो समूहों में दीवार खड़ी कर रहा है। धार्मिक मसलों पर बोलते वक्त जितेंद्र आव्हाड यही नहीं रुके, बल्कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों पर विवादित टिप्पणी भी कर दी। देवताओं का भी आंखों का इस्तेमाल खुन्नस देने के लिए कर रहे हैं। दरअसल रामनवमी पर भड़की हिंसा और हनुमान जन्मोत्सव पर सियासी बयानबाजी का दौर अभी थमा नहीं है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के इंदौर में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने विरोधियों को आड़े हाथ लिया है। सुंदरकांड का पाठ वो लोग करा रहे हैं जिनने राम को काल्पनिक कहा था, जिनकी सरकार ने। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ ही अब पंजाब के दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं, नाकों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और पेट्रोल पंप की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तस्वीरें चस्पा कर दी गई हैं। भगौड़े की तलाश में पुलिस की कई टीमें दिन रात तलाशी अभियान चलाती नजर आईं। दरअसल जांच एजेंसी को भनक लगी कि अमृतपाल एक धार्मिक जत्थे में शामिल होकर पाकिस्तान भागने की ताक में है। इस जत्थे में 1052 श्रद्धालु पाकिस्तान जाने वाले हैं। किसी तरह की चूक ना हो, इसलिए निगरानी बढ़ा दी गई। मानसा इलाके में पुलिस वाले तलाशी अभियान चलाते दिखे। चूंकि अमृतपाल की साजिश में उसका साथी पप्पल प्रीत भी शामिल है, इसलिए पुलिस ने दोनों की तस्वीरें अहम जगहों पर लगवा दी हैं। बताया गया है कि आईएसआई की शह मिलने से अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है, इसलिए पुलिस और अर्धसैनिक बल इसे लेकर चौकन्ना है। साबरमती जेल में सलाखों के पीछे बंद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलों की फहरिस्त लंबी होने वाली है। उसके बेहद करीबी अब्दुल कभी से प्रयागराज पुलिस कई राज उगलवाने जा रही है। अब्दुल कभी 18 साल पहले हुई बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोपी है। इस हत्या के तार अतीक से जुड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस कभी से पूछताछ के लिए जल्द ही कोर्ट से अनुमति मांगेगी। मुमकिन है कि पुलिस अब्दुल कभी की जुबान से राजू पाल हत्याकांड के आरोपियों की पुख्ता जानकारी हासिल कर पाए। उससे मिले सुरागों से अतीक की नए सिरे से घेराबंदी होगी, ताकि अतीक गैंग की पूरी कुंडली खुल जाए और फिर गैंग के मॉडस ऑपरेंडाई का भी खुलासा हो जाए, ताकि इस हत्याकांड के किसी भी आरोपी का बचना नामुमकिन हो। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने अब्दुल कभी की तलाश तेज की थी। पुलिस की सख्ती की वजह से ही अब्दुल कभी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में भी कभी की भूमिका की बात सामने आई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात के बढ़ते दबाव के कारण पूरे दिन मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी शुरू कर दी गई है और ट्रायल के तौर पर मालवाहक वाहनों को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे फल, सब्जी, दूध, दवा, ईंधन से जुड़े वाहनों को जाने की इजाजत रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया है और 3 जगह अंडरपास और सड़क पर रीसर्फेसिंग का काम चल रहा है। इसलिए दिल्ली की तर्ज पर एक्सप्रेसवे पर भी रास्तों पर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन चलने नहीं दिए जाएंगे, जिसकी वजह से अल्फा कमर्शियल परी चौक रूट पर भारी वाहन एंट्री नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी। साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर अधिकतम सीमा तय की है। कैबिनेट ने एपीएम गैस के लिए $4 प्रति MMBTU के आधार मूल्य को मंजूरी दी। साथ ही अधिकतम मूल्य $6.5 प्रति MMBTU रखने पर मुहर लगाई। इस फैसले से घरेलू गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के वैश्विक दाम के मंथली एवरेज का 10% होगी। इसे हर महीने सूचित किया जाएगा। पाइप नेचुरल गैस जो घरों में भी आती है डोमेस्टिक यूज के लिए, या गाड़ियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। इससे
गैस के दाम कम आएंगे, पीएनजी और सीएनजी के। अब तक सरकार हर 6 महीने पर प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती थी। ये कीमतें अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे सरप्लस गैस वाले देशों की दरों के आधार पर तय की जाती थी। लेबनान के हमले का इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज रात गाजा पट्टी पर इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और इजराइल का ये पलटवार कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप गाजा पट्टी के ऊपर दूर से दिखाई दे रही रोशनी और धमाकों की आवाज से लगा सकते हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक का निशाना आतंकी संगठन हमास के ठिकाने थे और इन धमाकों के बाद दूर तक उठी चमक और आवाज बता रही है कि धमाके में कितनी तबाही हुई होगी। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से हमास आतंकियों ने भी इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिए, जिसके बाद दक्षिणी इजराइल में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। हालांकि गाजा से हुए हमलों के जवाब के लिए इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह तैयार था। नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास आतंकियों को कहकर सबक सिखाया है। लेबनान से इजराइल पर हुए हमलों के बाद नेतन्याहू ने ऐलान किया कि कड़ी और बड़ी कार्रवाई करके बदला लिया जाएगा।